बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुल्क के अंदर अमन के नाम पर जो हमें धोखा मिला है, इंसाफ का गला घोटा गया, जमहूरियत का खून हुआ, सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाई गई, अमन के नाम पर, भाईचारगी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, प्रेम के नाम पर हमसे मस्जिदें छीन ली गई, नौजवानों को कमजोर कर दिया गया, उनकी जो है मुंह से जुबान निकाल ली गई, उनके कलम तोड़ दिए गए। ऐसा लगता है कि हमारी नई नस्ल एहसास कमतरी के गार से नहीं निकलेगी। इसलिए कि जो कौम, जो लोग पहले से अमन पसंद थे, उन्हें जो है अमन की दावत दी जा रही, भाईचारगी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, प्रेम के नाम पर उन्हें खामोश रहने की बार बार तलकीन की जा रही है। हम बतला देना चाहते हैं, हम पहले से अमन पसंद है। हाँ, हम पहले से अमन पसंद है। हमने पहले से सुलह आशती और अखुवत व मोहब्बत, भाईचारगी को पसंद किया। अगर हम उसकी जो है अब गौर करिए, तारीख का मुताला करिए, अगर हम अमन पसंद न होते तो दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की तारीख में 60-70 बरस नहीं बल्कि 800 साल की हुकूमत में हमने इंसाफ की फिजा कायम की, अमन, भाईचारगी, मोहब्बत, मानवता सब कुछ दिया इस मुल्क को। अगर हम अमन पसंद न होते, इंसाफ की फिजा कायम न होती, मुल्क के अंदर अमन, भाईचारगी का नामो निशान न होता। लेकिन नहीं, हमें बार बार खामोश रहने की तलकीन की जा रही है। अमन पसंदी के नाम पर, भाईचारगी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर हम खामोश है। हम अपनी बात कहने से भी कासिर है। हमने एक एहतजाजी आवाज तक बुलंद नहीं किया अमन के नाम पर। हम अपनी बात कहने से भी कासिर। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम पहले से अमन पसंद है। सुलह आशती और अखुवत मोहब्बत, भाईचारगी के जो है उनको पसंद किया हमने मुल्क के अंदर। हमने हमेशा मुल्क में अमन चाहिए, मोहब्बत सिखलाई है लोगों को, उन्हें बतलाया। हाँ, मैंने उन्हें बतलाया कि मजहब इस्लाम अमन का सबसे बड़ा दाई है और आलमी पैमाने पर एक जहती का सबसे बड़ा आलम बरदार रहे, जो एक इंसान के नाहक कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है। फतह मक्का के मौका पर पैगंबर इस्लाम के जानिब से एक आम माफी का ऐलान और जानी दुश्मनों को अमन की दौलत से नवाजना, तारीख इंसानी में अमन के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी कोशिश और कारनामा है। और हमें अमन के नाम पर कमजोर किया जा रहा है मुल्क के अंदर, भाईचारगी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है मुल्क के अंदर। हम पहले से अमन पसंद, हमें अफसोस है हम अपनी मस्जिद को न बचा सका। हमें अफसोस है भाईचारगी के नाम पर हमें धोखा मिला। हमें अफसोस है और मैं खुद से अपने आप से कहना पड़ रहा है कि बाबरी मस्जिद, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ करना, हम तुझे बचा न सके। ऐ बाबरी मस्जिद, मैं तुझे सलाम पेश करता हूँ, तेरी बुलंदी को सलाम, तेरी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना। हम तुझे इसलिए नहीं बचा सके कि हमने हिंदुस्तान की हुकूमतों पर भरोसा किया, हमने हिंदुस्तान की अदालत पर भरोसा किया।